नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और देश का सबसे देखे जाने वाले कार्यक्रम आर पार। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। पर लगता है कि विपक्ष का मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, क्योंकि कल यानी रविवार को संसद के मानसून सत्र को लेकर सभी दलों की बैठक हुई और सदन में किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी इस पर पूरी सहमति भी बन गई। लेकिन आज मानसून स्पेशल सेशन शुरू होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। सरकार लगातार कहती रही कि हम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर समेत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। यहां तक कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद भी यह साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर 2 से 4 घंटे नहीं बल्कि 25 घंटे चर्चा होगी और उम्मीद है कि यह चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है। लेकिन विपक्ष अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हुआ है। उल्टे राहुल गांधी ने यह आरोप लगा दिया है कि सदन में के भीतर उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार बार बार कहती रही कि नियम कानून के दायरे में सबको बोलने का हक है और मौका भी मिलेगा। लेकिन शायद विपक्ष सब कुछ अपनी शर्तों पर करवाना चाहता है। सवाल है कि जब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है तो फिर हंगामे के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? आज इसी मूल सवाल पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। यह सत्र नहीं है आसान, सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। As nothing, honorable members, the government has agreed to have a full-fledged discussion. आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया है। हर चीज का जवाब देगी सरकार। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। मानसून सत्र के पहले दिन का ट्रेलर साफ साफ बता रहा है कि करीब महीने भर चलने वाले इस सत्र का रुख कैसा रहने वाला है। इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार चर्चा को भी तैयार है, लेकिन हंगामा लगातार जारी है और राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना पुराना आरोप दोहरा दिया है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में जो कुछ होगा वो संसदीय नियमों के दायरे में होगा। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है, ये भारत की संसद है। इस बीच बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 25 घंटे चर्चा होगी, जिसमें लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को तैयार है तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ये सत्र नहीं आसान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं संसद में विपक्ष के दोहरे चरित्र का विश्लेषण। सरकार कह रही है कि पहलगाम आतंकी हमले पर सदन में चर्चा को तैयार है। अखिलेश यादव बोले सरकार पहलगाम पर कुछ छिपा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे का समय अलॉट किया गया है। सरकार कह रही है कि 25 घंटे निरंतर चर्चा करिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग उठाकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, जबकि चर्चा को तैयार है। संसद में नियम के मुताबिक चर्चा का प्रस्ताव है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अपनी सुविधा के हिसाब से चर्चा चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा देश हित में सरकार विपक्ष का मन मिलना जरूरी है। 17वीं लोकसभा का करीब 50% समय हंगामे और बवाल की भेंट चढ़ गया था। अब विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? बजट सत्र 2021, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस ने राफेल सौदे का मुद्दा उठाया। कई बार
सदन की कार्रवाई बाधित हुई इस पूरे मामले पर। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। मॉनसून सत्र 2021 पेगासस की झूठी खबर पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। शीतकालीन सत्र, बीबीसी ने एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर विपक्ष का बवाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन का वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। हिंडनबर्ग की अदानी पर रिपोर्ट आती है और पूरा सत्र, बजट सत्र 2023 में बर्बाद हो जाता है। शीतकालीन सत्र में संबल हिंसा पे भारी हंगामा होता है और मॉनसून सत्र 2023 में मणिपुर हिंसा पर संसद लगभग ठप रहती है। और शीतकालीन सत्र 2024 की मैं बात कर रहा हूं, संबल हिंसा पर जोरदार हंगामा होता है। अब बड़ा सवाल क्या है, ये ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बड़े सवाल को कंबाइन करते हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है या सिर्फ हंगामे का खेल खेलना चाहता है? ये पॉलिटिकल खेल है जिसमें दिखे विपक्ष कुछ करता हुआ। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं आज की इस चर्चा में, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मेरे साथ आनंद दुबे हैं जो कि शिवसेना उबाटा के हैं, आजकल इनकी पार्टी हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है। मेरे साथ सोमनाथ भारती जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रागिनी नायक हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सतीश जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं और आपसे 40 सेकंड, क्या आपको लगता है इस सत्र के अंदर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है और सरकार क्या दिखाना चाहती है? अगर 50 सेकंड में देश की जनता को समझा पाए तो। देखिए, अब तक के जितने सत्र हुए 11 साल में वो सब आसान रहे और आपने ठीक कहा, ये सत्र आसान नहीं है। देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों, ट्रंप ये बड़बोला बार बार क्या बोल रहा है और ये 25 बार 27 बार ये जरूर जानना चाहता है ये जनता। जी। और विपक्ष और सरकार के बीच में, हाँ, विपक्ष तो देखिए, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। सरकार जो है थोड़ा रक्षात्मक नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज में भी देखा। और विपक्ष को लगता है थोड़ा खून लग गया है, उनको सफाई चाहिए, तो वो उसके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ज्यादा कहां से रक्षात्मक नजर आ रही है? आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ऐसा क्यों लगा? 30 सेकंड में समझाइए जरा। मैं बस 5 सेकंड में बताता हूं। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला से बाज आए और एक राजनेता की तरह, स्टेट्समैन की तरह कहने लगे कि सबको मिलके साथ चलना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये रक्षात्मक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी को, मिजाज मन को ये मैसेज तो हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री देते हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं, इस बार नहीं, ये लॉजिकल मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, इस बार का जो लैंग्वेज है बहुत अलग है कि भाई देश हित में चलना है और सबको मिलके चलना चाहिए और मन मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो कि विपक्ष से मन मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि एक उनके रुख में बदलाव है। तो रागिनी नायक, आपके पास आता हूं, तो मन मिलाने वाली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली है वो गलत बोली है। कांग्रेस देश हित में मन मिलाना नहीं चाहती, कांग्रेस तो शशि थरूर को भी नहीं मिलाना चाहती। देखिए, भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन, पहले जन आता है यानी कि देश की जनता जनार्दन, फिर गण आता है यानी कि सारा जो महकमा तंत्र है जनता के लिए, और फिर मन आता है। पर नरेंद्र मोदी जी को अपने मन की बात दूसरों पर थोपने का इतना बड़ा चस्का और शौक है कि वो मन के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उलट बांसी चला रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। और मुझे लगता है अमीश जी की आज मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ है देश में, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत सवाल ये होना चाहिए कि पहलगांव के हमले से जुड़े हर सवाल से मोदी जी इतना डरे हुए क्यों हैं, इतने भयाक्रांत, इतने खौफजदा क्यों हैं कि सवाल का सा आते ही यूं ऐसे चुटकी में दुड़की लगाकर भाग जाते हैं। तो भैया, हमला होता है देश में, विपक्ष कहता है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और मोदी जी फरार हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं राजनाथ सिंह जी के भरोसे पर। फिर विपक्ष कहता है कि आप विशेष सत्र बुलाइए, जैसा कि 1962 में भी हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी गए नेहरू जी के पास और बोले कि विशेष सत्र करिए, हमें सवाल पूछने हैं। 1 हफ्ते के अंदर विशेष सत्र हुआ। तो अब समस्या यह है कि मोदी जी को बनना नेहरू जी है, पर नेहरू जी जैसा ना जिगर है, ना गुर्दा है और ना ही दरिया दिल है। तो अब आकर मॉनसून सत्र पे विपक्ष ने कहा कि हमें सवाल पूछने आइए। मोदी जी ने कहा 16 घंटे देता हूं, 20 घंटे देता हूं, लेकिन 25 घंटे स्वयं कहा 25 घंटे कम वक्त है आपको लगता है? सुनिए ना, अरे सुनिए, बात सुनिए।
हमारे विश्व गुरु महामानव एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारी प्रधान सेवक प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर नरेंद्र मोदी जी तो रहेंगे ही नहीं ना। समस्या तो यही है कि कुछ घंटों बाद वो फिर विदेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर क्या मजाक है। आज देश जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकवादी जिन्होंने भारत की मां बेटियों का सिंदूर उजाड़ा वो पकड़े क्यों नहीं गए, कहाँ हैं वो। देश जानना चाहता है कि कैसे हिम्मत हो जाती है ट्रंप की कि वो बात 24 बार कहता है कि भारत ने। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, ओके। और उसका कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे देश के ही सीडीएस, आपने बहुत कुछ बोला, महामानव बोला, फ्रीक्वेंट फ्लायर बोला, आपने बोला कि ये चर्चा से भागना चाहते हैं, डर रहे हैं मोदी जी। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये सारे शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस की वक्ता प्रवक्ता जी ने किया है, रागिनी नायक जी ने। जवाब आपका क्या है? और सतीश के सिंह को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री रक्षात्मक हो रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के मन की बात बोली। देखिए, मैं दोनों की बात का जवाब देता हूं। देखिए, संसद का नया सत्र प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, आज जिस वातावरण में संसद का यह सत्र प्रारंभ हुआ है, भारत की सेना का शौर्य और उसके कारण भारत का स्वाभिमान आसमान पर है और महंगाई जमीन पे है। 2.1% की इस समय महंगाई की दर है। एक दौर में डबल डिजिट होती थी, डुअल डिजिट पे है। 2.5 अंक से ऊपर होती थी महंगाई, आज 2% पे है। भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में है। इतने और इसके साथ अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा है, मानसून एकदम चंगा है, मगर उसके बाद में ये हंगामा क्यों है? बहाने नए हैं मगर फितरत वही पुरानी है। जो विपक्ष की जो शैली है वही पुरानी है। मैं पहले सतीश जी की बात का जवाब दे देता हूं। सतीश जी ने कहा प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज। सतीश जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, संसद के अंदर बॉडी लैंग्वेज याद है? 2 साल पहले प्रधानमंत्री के गले मिले थे, फिर जाकर अपनी सीट पर बैठ के जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी वो गजब और अद्भुत थी ना। भारत की संसद की मर्यादा के कितने अनुकूल थी वो बॉडी लैंग्वेज। और अभी वक्फ बोर्ड के डिस्कशन के दौरान रात को पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद में आना, अद्भुत बॉडी लैंग्वेज थी। वो आपके विश्लेषण को थोड़ी दिखेगा, क्योंकि वो तो सेकुलर चश्मे से आप देख रहे हैं, इसलिए वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, रागिनी जी बोल रही थी, तो मैं भी कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, प्रत्येक संसद सत्र के बाद विदेश अनुगामी, विदेश में जो ध्यान लगाने जाते हैं, ज्ञान सीखने जाते हैं, भारत का अपमान करके आते हैं और उसके बाद एक नहीं दर्जनों बार माफी भी मांग के आते हैं। और इतना ही नहीं, उनको भारत की सरकार पे भरोसा नहीं होता है, बाकी सब तो छोड़िए, अरे उनके अपने सांसद जो विदेश चले जाते हैं उस पर भरोसा नहीं होता। विदेश संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष उनकी पार्टी का सांसद है। ठीक है, जवाब दे रहे थे रागिनी नायक का, देन सतीश के सिंह आल्सो वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, रागिनी जी। अब देखिए, सुधांशु जी ने सेना के शौर्य की बात की, तो वहीं से शुरू कर देती हूँ कि मोदी जी को बड़ा शौक है कि सेना की वर्दी पहन ले। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में सेना की वर्दी पहनकर, कहीं लड़ने नहीं गए थे सीमा पर, फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना के रख दिया है। हर पेट्रोल पंप पर सेना के किसी व्यक्ति की नहीं, खुद की फोटो छापकर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। अभी तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। राहुल गांधी हमले के बाद पहलगांव जाते हैं, ये बिहार जाते हैं चुनाव की रैली में, फिर मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी में ये नहीं बताते कि शुगर मिल जो 11 साल पहले खोलने का वादा करके गए थे वो क्यों बंद पड़ी है। फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सियासत चमकाने के लिए सेना के शौर्य को चुराकर अपनी ढाल बनाने का काम करते हैं। अब मैं विश्वास और भरोसे पर आ जाती हूँ। अरे आप ही के पार्टी के किरण रिजिजू ने कहा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि बहुत भारी चूक हुई। कैसे भरोसा करेगी जनता आपके ऊपर? वो चूक हुई तो किससे हुई, किसने की? अमित शाह जी का अभी तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये कब बताएंगे मोदी जी आके? आज ये सवाल है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी आकर मणिपुर पर चर्चा करें, ये करवाने के लिए विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है, ये जानते हुए कि हमारे पास संख्या नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तो प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं मोदी जी? 2 घंटे के भाषण में 4 मिनट का जिक्र करते हैं, कोई जवाबदेही नहीं देते
देते, इसीलिए आज विपक्ष कह रहा है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। ओके ओके ओके, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। मैं दोनों वक्ताओं से निवेदन करता हूं, सुधांशु त्रिवेदी प्लीज। देखिए, अभी जो बात रागिनी जी ने कही वहां रिवर्स में शुरू करता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, पिछली सरकार के समय मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। मणिपुर पे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इंडी गठबंधन के लोगों ने 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला, 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य में 5 मिनट मणिपुर पे नहीं था। यह होता है राजनीति करना, कि लाए अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर और मणिपुर को किनारे करके बाकी सारी राजनीति करना शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, इन लोगों के सामने यही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि इनको भारत में सुर्खियां नहीं बटोरनी है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विपक्ष को जितना पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, ऐसी कभी नहीं मिली थी। पाकिस्तान की सेना अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं को कोट कर रही है। पाकिस्तान के संसद में भारत के विपक्षी नेताओं को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध डोजियर में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है। और क्योंकि वो मानसिकता है जो भारत की सेना के शौर्य को कभी उठता हुआ नहीं देखना चाहती, भारत को सदैव अपमानित होता हुआ, झुकता होता हुआ और नीचे आता हुआ देखना चाहते हैं। मैं एक लाइन और बोल दूं अमित जी, मैं एक लाइन और बोल दूं, फिर जवाब दीजिएगा। रागिनी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप लोग उस विचारधारा के संवाहक हैं जो हमेशा भारत को झुकता देखना चाहते थे। इसीलिए इतिहास में मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती। आपने अपने जमाने की हिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ाई, उसमें जीती हुई लड़ाई का उल्लेख नहीं है, सिर्फ हारी हुई 1192 की लड़ाई का जिक्र है। बप्पा रावल ने इतनी लड़ाइयां जीती, जीती हुई लड़ाई नहीं। महाराणा सांगा की जीती लड़ाई नहीं, 1527 हारी हुई लड़ाई। तो चाहे आज का युग हो या इतिहास का युग हो, भारत को कैसे अपमानित करना है, भारत को कैसे। रागिनी, आपने चर्चा की शुरुआत में बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्साई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। और तो और हमने तो चीन को जो अपना हिस्सा दिया, उसमें बोला ये बंजर था, वो भी नेहरू जी के काल में ही गया, जिसको आप मोदी के काल में वापस लाना चाहते हैं। आज आप मोदी से यही डिमांड करते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में पीओके वापस आना चाहिए था। वो दिया किसने था? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, पंडित नेहरू की सरकार ने दिया था। क्यों दिया था? मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम ना ले? तो अच्छा हुआ आप लेकर आ गए। जवाब में नहीं, मेरे को प्रश्न पूछा है, आपने बोला मोदी नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। मेरा तो हम प्रश्न है आपसे, क्या नेहरू जी ने अक्साई चीन दिया था कि नहीं दिया था? जिस पीओके को कांग्रेस डिमांड कर रही थी, वो पंडित नेहरू के काल में ही गया था ना। अभी मोदी जी से उम्मीद है कि वो वापस लेके आए, मोदी और अमित शाह वापस लाए जो नेहरू जी ने दिया। मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। तो उम्मीद आप ही लोग कर रहे थे। अरे भैया सुन तो 2 महीने आप लोग चिल्लाते रहे कि लाइए 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 वापस, पीओके चाहिए हमें। आश्चर्यचकित मत होइए। वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए इतना आश्चर्य। मैडम, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, ना संघी है ना सेकुलर है, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, भारतीय चश्मा है मेरा। मुझे पता है जमीन किसने दी। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं, मुझे जवाब देने जी मैडम प्लीज। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी गले मिल गए जाके नरेंद्र मोदी जी। वहां से शुरू करूंगी, बहुत सारे सवाल है देखिए। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं नफरत का बाजार है इनका, मोहब्बत की दुकान हमारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े शी जिनपिंग के, चीन के राष्ट्रपति के। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? चीन किसके साथ खड़ा हुआ था? पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। चीन ने क्या एक बारी भी निंदा की है कहकर कि पाकिस्तान ने हमला करवाया पहलगांव में? नहीं कराई। जब पाकिस्तान को $3 बिलियन का ऋण मिल रहा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और हमारे विदेश मंत्री जाकर फिर से गलबैया हो जाते हैं। किसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, और उस बॉडी लैंग्वेज से विदेश नीति का कैसा कचूमर निकल रहा है, इसकी बात हम क्यों ना करें। अब ये याद दिला रहे थे कि हम कितने एंटी नेशनल हैं। भाई कमाल हो गया। जिस संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया,
जिस संघ ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांटे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां जलाकर लगातार कहते रहे कि मनुस्मृति को संविधान बनाओ, और आज भी 400 पार के बाद संविधान बदलने का नारा देते थे। पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री थे जिसे निशाने पाकिस्तान के खिताब से नवाजा गया, उनका नाम मोरारजी देसाई था। पूछिए सुधांशु जी से। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। ओके, टाइम लिमिट फॉलो करिए। सुधांशु त्रिवेदी आपकी टाइम है 40 सेकंड। अडवाणी जी थे, आईएसआई को भारत में लाने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। सतीश के सिंह, आनंद दुबे एंड सोमनाथ भारती। ओके 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 मैडम, यू मेड योर पॉइंट। जी जी, 1000 किलो आम खाने वाले भी मोदी जी हैं। ओके ओके, पूछ लीजिएगा कि मोदी जी वो सुधांशु त्रिवेदी काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब बहुत स्पष्ट, शायद रागिनी जी को ध्यान ही नहीं अपने नेता के बारे में, या यहां पे बैठे हुए ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ गले मिलने को नहीं, वो गले मिले नहीं थे, गले पड़े थे। उसके बाद मैंने कहा अपनी सीट पे जाकर बैठकर जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी, मैंने उसके लिए कहा था। अब आप मेरे शब्द उधार ले रहे हैं। नहीं रागिनी जी, आपने गले मिले कहा, फिर मैंने अरे कहा भाई, कि गले पड़ते हैं मोदी जी, तमाम अरे भाई, नेताओं मैंने के गले पड़ते हैं। और एक अरे मैंने कहा कि गले एक रागिनी जी, हमारे साथ खड़ा मेरा पूरा वाक्य ध्यान, क्यों नहीं हुआ? मैं आपके टर्न में नहीं बोल रहा था, कोई जाके चेक कर ले। मैंने कहा था गले मिलने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठकर आंखों से जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी वो सदन की मर्यादा के कितने अनुरूप थी, यह बात मैंने बोली। जी जी जी, समस्या समझ सकता हूं कि आपके नेता की बॉडी लैंग्वेज के कारण। और दूसरी बात, रागिनी जी ने अभी पिछले अपने वक्तव्य में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बात कही थी, तो मैं बताना चाहता हूं भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा फैंसी ड्रेस अगर किसी ने दिखाई है तो 2014 में राहुल गांधी जी एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बाबा ब्रिगेड वाले थे। बाबा ब्रिगेड कांग्रेस में होती थी ना, आप ही का शब्द है, मेरा नहीं है। फिर अचानक 2019 का चुनाव आया, अब मंदिर मंदिर घूमने लगे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, ड्रेस चेंज हो गई। 2024 का चुनाव आया, अब कार्ल मार्क्स की तरह या सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ा के, अब टी शर्ट रख के, कुर्ता जनेऊ फेंक के अब आ गए दूसरी वाली ड्रेस में। तो मैं कहना चाहता हूं ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन जितना बदला है भाई पिछले 10 साल में, भारत की राजनीति में किसी नेता का चेहरा आपने बदलता नहीं दिया होगा। और सिर्फ ड्रेस ही नहीं बदली, सोच बदली है। 2014 में राहुल गांधी जी ने हिंदी में शपथ ली ईश्वर के नाम की, 2024 में अंग्रेजी में शपथ ली ईश्वर के नाम की नहीं, सॉलेमनी एफर्ट। अरे ड्रेस भी बदली, दिमाग भी बदल गया। अब रही बात इसकी, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो बात ये मनुस्मृति की करने की बात करते हैं, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कांग्रेस मनुस्मृति का एक प्रावधान आज लागू नहीं है, मगर शरिया के 1 दर्जन संविधान इन्होंने लागू कर रखे हैं। इन्होंने ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, 4 बीबी, 9 साल की बच्ची से शादी, वक्फ बोर्ड, मैंने 1 दर्जन गिना दिए हैं। इन्होंने इबारतें अंबेडकर को इमारतें शरिया में बदलने का प्रयास किया हुआ है। और then Satish ji, I'll come to you. Satish, I'll come to you. शरिया स्क्रिप्ट बना दिया ओके। रागिनी नायक 40 सेकंड, देन सतीश के। हाँ ठीक है, बस 40 सेकंड में ही बोलती हूँ। मॉनसून के सत्र से बात शुरू हुई, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा हो और वो हिंदू मुसलमान ना करे, वो शरिया पे ना पहुंच जाए, वो मुसलमानों को 2-4 गालियां ना दे दे, बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान किए तो इनका डिबेट कहीं हो ही नहीं सकता। मोदी जी का भाषण तो छोड़िए, भाजपा के प्रवक्ता की एक टिप्पणी नहीं हो सकती, पहली बात। अच्छा, अब मोदी जी दाढ़ी बनाए आसाराम बाबू की तरह बढ़ा लें और चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो जय जयकार है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलते हुए कश्मीर और कन्याकुमारी को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ते हुए अगर दाढ़ी ना बनाए तो उस पर हाहाकार है। यानी तुम करो तो जय जयकार और हम करें तो हाहाकार, ये कैसा दोगलापन है यार। तो और मैं आ जाती हूँ, सबसे ज्यादा फैंसी ड्रेस में अलग अलग जगह जाके, पंजाब जाएंगे तो सरदारों की पगड़ी पहन लेंगे, कहीं और जाएंगे तो एक पंख लगा लेंगे, और दिन में 4 बार ड्रेस बदलने की जो बात है वो तो मोदी जी की तमाम फोटो सामने आती है। लेकिन मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री हैं, 10 लाख का सूट पहने, 1.5 लाख का चश्मा पहने, वो गाड़ी चलाएं 12 करोड़ की या 8000 करोड़ के प्लेन में उड़े, ये उनके और जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए पहले भी,
लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका लाभ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में दिल्ली में हमने देखा एक बड़ी हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, हरियाणा में भी बाकायदा हार हो गई। सतीश के सिंह, सोमनाथ भारती, आनंद दुबे। सतीश के सिंह, सुधांशु त्रिवेदी ने आपकी बात पे रिएक्ट करा, योर रिएक्शन। देखिए, मैं राहुल गांधी ने क्या किया पीछे नहीं जाना चाहता। मैं अभी के बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। ये ट्रंप तो आपके गले पड़ गया है साहब। ये तो मॉनसून सेशन जो है ना, मुझे लगता है ये ट्रंप सेशन होना चाहिए और एक ऑपरेशन ट्रंप करना चाहिए आपको, सबको मिला के। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और जो उबाच है प्रधानमंत्री जी का वो बदला हुआ मुझे लगता है। भाई सुधांशु जी थोड़ा एक तरफा बोलते हैं, वो तो उनको तो राजनेता मैं मानता हूं। अंतरिक्ष में तो कोई पहली बार हुआ नहीं कि कोई गया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। वो भुला गए होंगे 1971 में एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो उनको याद ही नहीं रहता। तो भाई ये जो नजरिया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सबको साथ लेके चलिए ना, एक ऑपरेशन ट्रंप कीजिए इस समय, जरूरत है, क्योंकि वो आपको और पाकिस्तान को खिला रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जय जयकार बहुत सारा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब 30 सेकेंड। देखिए, एक तरफा नजरिया मैं अभी बताता हूं। मान्यवर, अभी जो शुभांकर शुक्ला गए हैं वो अंतरिक्ष में जाकर लैब में रह के आए हैं। राकेश शर्मा 3 या 4 अप्रैल 1984 को सोयूज 11 के द्वारा रशिया के बाइकोनोर स्टेशन से गए थे, तो केवल जाकर और चले आए थे। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा कि पहली बार, मैंने कहा अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा है, मैंने ये नहीं कहा कि पहली बार तिरंगा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर ऐसा एकांगी दृष्टिकोण है कि कोई भी अच्छी चीज तो दिखाई नहीं पड़ती है। अब ट्रंप के ऊपर बात करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता है ट्रंप की बातों पे पूरा भरोसा क्यों नहीं करते हैं। ट्रंप हर बयान में कहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर डिजास्टर होने जा रहा था, जो हमने अवॉइड कर दिया। अब जैसे ही न्यूक्लियर की बात करते हैं तो कांग्रेस और सतीश सिंह जैसे लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भारत सरकार ने तो स्पष्ट किया है कि कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, तो भारत सरकार की बात पे भरोसा कर लो, ट्रंप पे नहीं। नहीं 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 नहीं, भारत सरकार की ने तो पहले यह भी कहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं थी। नहीं नहीं, भारत सरकार का बयान का ये वाला यही बता दीजिए ना, ट्रंप ने किया क्या? और ट्रंप का पहला वाला है, दूसरा वाला। सुनिए पूरी बात, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। और ट्रंप ने क्या क्या नहीं बोला है। ट्रंप ने 7-8 मई को बोला है कि टिट फॉर टैट हो गया, यानी जैसे को तैसा हो गया। यानी ट्रंप ने माना कि पहलगांव का हमला कराया पाकिस्तान ने, तभी तो जैसा हुआ। टिट और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया। 1 मिनट, उसके बाद ट्रंप ने तो 31 मई को अपने ट्रू सोशल में लिखा कि जो बाइडेन तो है ही नहीं, यह तो उनका रोबोटिक क्लोन चल रहा है। उन्होंने पुतिन को क्रेजी लिखा। और अभी ट्रंप के ही एडमिनिस्ट्रेशन ने तहावुर रावड़ा को भारत में वापस भेजा, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया। अब नहीं, ये थोड़ी देखना है। वो ट्रंप के सारे बयानों में से एक बयान का एक सिलेक्टिव क्यों है ट्रंप के बयान को लेकर? क्या आपको लगता है ऑपोजिशन, आपको लगता है ऑपोजिशन ट्रंप के बयान को कुछ करेगी? क्योंकि ट्रंप की अपनी वेटेज कम हुई है दुनिया के अंदर। नहीं, जिस तरह से वो बयान को लेते हैं, करते हैं, फिर वापस देते हैं, उससे उनकी अपनी वेटेज वर्ल्ड वाइड काफी नीचे आई है। ट्रंप का कद घटा है पिछले कुछ दिनों में। मजाकिया अंदाज में मैं कह दूं कि ट्रंप को जोकर डिक्लेयर करवा दीजिए संसद की यूनानिमस रेजोल्यूशन। अब ये पॉसिबल है? आप भी मजाकिया अंदाज में भी आप सीरियसली तो उसको लीजिएगा ना। कोई ऐसा बोल देगा 27 बार, क्यों बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, क्या ब्लैकमेल, पर वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी तो बोल रहा है। अरे वो क्या बोल रहा है, तो इसको खंडन तो हम करेंगे या कौन सी बात? सुनिए ना, बात सुनिए, कौन सी बात को हमको पकड़ के जवाब देना है? प्रधानमंत्री के लेवल से होना चाहिए। 20 सेकंड सुधांशु। और जवाब पहले हुए हैं, इतिहास में जवाब हुए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ओके, इतिहास में जवाब हुए, अब जवाब कब होगा? ओके, ये सेशन में होगा। देखिए, सतीश जी ने कहा जोकर डिक्लेयर करवा दो, तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, इस देश में वाकई 1-2 नेता ऐसे हैं जिन्हें जनता ने तो जोकर डिक्लेयर कर ही रखा है और अनेक प्रकार के उनको संज्ञान भी दे रखे थे। और जोकरई क्या होती है सतीश जी? वो ये होती है कि आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ने कश्मीर में बड़ा अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं हरियाणा में खराब काम कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा किया, उत्तराखंड में अच्छा किया, खराब काम कर दिया, फिर उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में खराब काम किया, बंगाल में अच्छा कर दिया, आसाम में खराब कर दिया, तेलंगाना अच्छा किया, कर्नाटक अच्छा किया, क्या बताएं गुजरात में लगातार खराब कर रहा है, मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2018 और ये होती है जोकरई।
इसीलिए सबको पता है कि ये जोकरई क्या होती है और कौन जो, मैं तो नाम किसी का नहीं इलेक्शन ले रहा कमीशन हूं। आप कह रहे हैं हरियाणा में बुरा काम कर रहा है और कर्नाटक में सही काम कर रहा है, ये हो कैसे सकता है? ये कैसे हो सकता है? भाई तो मैं नहीं, वो एक एक जैसे वो शतरंज के मोहरे की तरह ब्लैक व्हाइट, ये नहीं हो सकता। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता ना, मतलब कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता ये। मुझे इस देश के लोकतंत्र में भरोसा है, मुझे इस देश के लोकतंत्र में भरोसा है। आप कमाल, झारखंड में सही काम हो रहा है और हरियाणा में गलत काम हो रहा है, दिल्ली में गलत काम हो रहा है और कर्नाटक में सही काम हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अब कुछ भी मान लीजिए, अब बोलिए रात को बोलिए दिन है, दिन को बोलिए रात हो, मेरी नजर में हो सकता है। भरी दोपहरी में आंखें बंद करिए और बोलिए भरी दोपहरी में आंखें बंद करिए, सामने अंधेरा हो सकता है। कह नहीं रहा हूं क्या हुआ हो होगा, सकता है? लेकिन होने ये क्या हो है? सकता हो सकता क्या है? हो सकता तो ये हो सकता, अब देखिए ना, विपक्ष कह रहा है ना, ये हो सकता है कि मोदी के काल में पीओके आ जाए। विपक्ष मांग कर रहा है उस बात की, आपके सामने मांग करी, जिसको पंडित नेहरू जी ने दिया, उसने मोदी से चाहते हैं वापस लेकर आए। पन का नतीजा पीओके इतना आसान थोड़ी है। देखिए होने को, अब ये अब आप मतलब आप ये बात कह रहे हैं, नहीं देखिए, मैं यथार्थवादी हूं, मैं बिल्कुल आप यथार्थवादी हैं भैया, लेकिन मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। जो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेके बात कही, मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेके राहुल गांधी, एक सेकंड, आई एम टॉकिंग टू माय, एक सेकंड सतीश जी, आई एम टॉकिंग टू माय व्यूअर्स। इट इज दिस, ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र चुनावों को बात देके कही कि महाराष्ट्र के चुनाव हाईजैक हो गए हैं, महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जीत के आए, वहां पे भी वोट बड़े थे, वहां पर उनके सहयोगी दल जीत के आए। तो कैसे जीत के आए? और उसी महाराष्ट्र के अंदर आपके पास लोकसभा में सीटें आ रही हैं, लेकिन आप विधानसभा में यकीन नहीं कर रहे। यही इलेक्शन कमीशन आपको 99 सीटें दे रहा है, उस पर आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन जब आप हरियाणा हार रहे हैं, जब आप महाराष्ट्र में आपका डब्बा गोल हो रहा है, और नाना पटोले बोल रहे थे आप शिवसेना को अकोमोडेट करोगे तो आपकी लुटिया डूबेगी, और लुटिया डूबी। और बिहार के अंदर अभी रोना रोया जा रहा है, बिहार के अंदर मेहनत नहीं कर रहे हैं, रोना रो रहे हैं, और आपके नेता लगातार ये बात बोल रहे हैं। मैं आपके नहीं बोला, मैं आपकी जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अघाड़ी के नेता लगातार महाराष्ट्र में बोलते रहे। महाराष्ट्र को मैं समझता हूं, यूपी को मैं समझता हूं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। और इसीलिए बार बार इस बात को कहना, मैं रुक करता हूं सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, कांग्रेस कैसा खेल खेल रही है? क्या इस खेल में आम आदमी पार्टी नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली पहली बार बोला है हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। ये कांग्रेस जो खेल खेल रही है, क्या लगता है आपको इसका विपक्ष को नुकसान होगा या लाभ होगा? सीधा सवाल है मेरा, सोमनाथ भारती। एंड आई एम सॉरी आई एम कमिंग लेट। माननीय अमीश जी, मैं बिल्कुल शांतपूर्वक सुन रहा था अपने साथियों की बातें। देखिए, मुद्दा यह है कि भाजपा अपनी गलतियों को कांग्रेस की गलतियों के पीछे छुपाती है, और कांग्रेस अपनी गलतियों के पीछे भाजपा गलतियों को छुपाती है। हो ये रहा है कि कांग्रेस या भाजपा, इस दोनों से परे भारत का निर्माण होना है। देश थक गया है। मैं देख पा रहा था माननीय मोदी जी का भाषण, मुझे लगा कि आज प्रेस से क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन वो तो पार्लियामेंट में बोले, उसी के बराबर बाहर भी बोल गए। और बातें क्या, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बिहार से एक वीडियो आया है, एक छोटी सी बच्ची तपती धूप में जमीन पर बैठकर एक मीडिया वाला को बोल रही है कि हमको एक स्कूल का बिल्डिंग दिलवा दो बाबू। मुझे बताइए, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20,000 स्कूल यूपी में, 27,000 स्कूल यूपी में बंद हो गया, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20,000 स्कूल एमपी में बंद हो गया, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो आज 7वें आसमान पे छू रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? 20 साल का नीतीश जी का शासन, 11 साल का माननीय मोदी जी का शासन, लेकिन एक भी बात जनता के मुद्दे का नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अरे भैया ठीक है, 600 करोड़ आपने खर्च कर दिया, भारत की जनता की कमाई, क्या अचीव हुआ? जहां 0 पैसा खर्च किया था, तो प्रायोरिटी क्या है? वो उस बच्ची के लिए स्कूल कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 600 करोड़ खर्च करके एक जनता को भेजना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी तो डिसाइड करिए जनाब, बहुत जरूरी है ये। नहीं, मैं देखिए, ये एक आप जनरल बात बोल रहे हैं, मैं सेशन की बात कर रहा हूं। सेशन में नहीं, बिल्कुल आप सेशन की बात करिए जी। अमीश जी, 1 मिनट अपनी बात पूरी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रखिए, मैं आपको और 40 सेकंड दे रहा हूं। मुझे वक्त दे दीजिए। हम आम आदमी पार्टी हैं बाबू, मेरे लिए कांग्रेस तो बोलेगी नहीं, ठीक है। माननीय मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सफल रहा, 100% ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। बाबूजी,
ये यूएस के प्रेसिडेंट ने जिस प्रकार से देश की बेइज्जती की है, कहा है कि बिजनेस नहीं देंगे तुमको, बिजनेस देंगे अगर तुम वहां बंद कर दोगे। इतनी भारी बेइज्जती आज तक कभी हिंदुस्तान की किसी भी शख्स ने की है। और अभी बात कर रहे हैं कि तहब्बुर राना को लेकर के आए हैं हम। अरे तहब्बुर राना को अगर यूएस से ला सके तो मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या ये क्यों नहीं आ रहे हैं सुधांशु जी? ये तो छोटे छोटे देशों में है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। कांग्रेस पर आपका लेके आ रहे हैं, आपका टेक आगे लूंगा मैं। सुधांशु त्रिवेदी पे आपने टिप्पणी करी और उनकी पार्टी पे टिप्पणी करी। सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी को जवाब। बिल्कुल, मैं कांग्रेस पे टिप्पणी आपसे लूंगा। रागनी जी 30 सेकंड। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं, आज 21वीं सदी के पहले क्वार्टर के खत्म होने के बाद कोई ये कहे कि स्पेस में जाना पैसे की बर्बादी है, ये वही पार्टी कह सकती है जिसके नेता कहते हैं सबसे पढ़े लिखे आईआईटी के पास आउट। ये वही पार्टी है जिसने कहा था। नहीं, आपने क्वेश्चन करा उसको भाई डायरेक्टली टर्न पे बोलिए। आपने क्वेश्चन करा कि वो 600 करोड़ करना क्या जरूरी है, उस लड़की को पढ़ाई है जो धूप में जा रही है। आपने बोला हम तो दो को, अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए। सोमनाथ जी, ये वही पार्टी बोल सकती है जिसका शिक्षा मंत्री ही दारू मंत्री हो और बस्ता ले जाने वाला एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देता हो, और जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन के समय कहा था कि वैक्सीन का फार्मूला सबको। हम ये अपने टर्न पे बोलिए, कोई तरीका नहीं है, दर्शकों के साथ न्याय नहीं है। सोमनाथ जी, आप फॉर्मर मिनिस्टर है, प्लीज। पार्टी वो है, तरीका क्या है भाई बीच में? आपकी पार्टी आप भी पौवा कांड बार-बार बीच में ले आते हैं। वैक्सीन का फार्मूला सबको क्यों नहीं दे देते? वैक्सीन का फार्मूला सबको क्यों नहीं दे देते? अरे वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन है? अरे सब पैरासीटामोल नहीं दिया जा सकता कि हर व्यक्ति बना के दे देगा, हर कंपनी बना के दे देगी। हाँ, इसलिए मैं आपके और आपके मुख्यमंत्री जी क्या गजब गजब बातें करते हैं कि वो कौन कौन से देश में चले गए और वहां से क्या रेयर अर्थ मिलेगा, वो आपकी समझ के बाहर है, वो हम समझ सकते हैं। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बातें हम लोगों के बारे में कही गई, हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कालखंड में इन्होंने कहा कभी हमारी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। तो मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी को एक पत्र लिखा जिसपे उन्होंने कहा कि हमें इतने इतने बॉम्बर दीजिए, हमें एयरफोर्स का स्क्वाड्रन आनंद दुबे, आप सोइए मत, आपको चर्चा का समय ज्यादा हो गया, आप आराम मत करिए, आपको आराम नहीं करने देंगे। कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके वापस लौट के आता हूं। अरे आनंद दुबे, आप सोइए मत, आपका जागने का वक्त है, आपको तो हर कोई बुला रहा है। सबसे पहले तो आप इंडिया अलायंस के साथ हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं भी मुंबई में ही था पिछले हफ्ते। अमीश भाई नमस्ते। सबसे पहले एक शेर पढ़ूंगा। हाँ, इरशाद वो पहले तीर चलाकर हमारे दिल को घायल कर गए, हम जख्मी दिल उठाकर हाथ बढ़ाए तो कहने लगे कि हम डर गए। ये कैसी भाजपा है भाई, ये कैसी सरकार है? जब 22 तारीख को हमला हुआ, पूरा विपक्ष एक सुर में आपके साथ खड़ा हो गया। अरे बताइए तो सही, आप भाजपा के साथ जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं? क्योंकि सामना में तो उद्धव जी कुछ और ही लिख रहे हैं, फडणवीस जी से मुलाकात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए। और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि बड़े नेता फैसला करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि पता नहीं शिवसेना कुछ भी कर सकती है। राजनीति में सुचिता छोड़ दिया जाए, कटुता को जन्म दिया जाए। एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों अगर मिलते हैं तो नमस्ते होगा, प्रणाम होगा, हाल चाल होगा, कुछ बातचीत होगी, कुछ संवाद होगा। ये महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। हम मिले तो उस पर भी चर्चा, और उसी संवाद के बाद उद्धव ठाकरे सामना में कहते हैं कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, मित्रता तो बड़ी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार 1.5-2 वर्षों में अपना चरित्र दिखा रहा है, उससे कोई खुश नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ बैठे हैं, वो तो पूरी तरह निकल ही चुके हैं। हमने क्या कहा, निकलने की वजह क्या है? चुनाव में हमने, मैं पूछूं, ये जो सारे आशिक बेवफा हुए हैं, बेवफा कौन है? असल में बेवफा कौन है? देखिए, कौन सोनम है, कौन बेवफा, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा। फिर भी चलिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा किसकी वजह से है? कि
क्योंकि आपके यहां से आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और शिवसेना दबे शब्दों में कहती है कांग्रेस ने हमारी लुटी और डुबोई। अब बताइए कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित की होती कांग्रेस, तो आज नतीजे कुछ और रहते, पूरी दुनिया को तो कांग्रेस ही है, वो विषय नहीं है। तो पूरी मुस्लिम कांग्रेस है आपकी राय? अरे हमने तो किसी का नाम भी नहीं लिया अमीश भाई। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जिस ढंग से मजबूती से रहना चाहिए नहीं रह पाती है। सतीश कुछ कहना चाह रहे हैं, सतीश कुछ पूछना चाह रहे हैं। रागनी में आऊंगा, मैं आपको भरपूर मौका दूंगा, मेरे पास समय है। आनंद भाई, आपके शो में रहते हुए मैंने बहुत पहले 2 बार कहा कि कल को जो है कब के बिछड़े आज फिर मिले हुए गाना था, हमको लगता है उसी रास्ते पर है आप। आपकी हालत इस वक्त ऐसी है। आप तो पुराना कह रहे हैं, एक सैयारा फिल्म आई है बड़ी, उसकी रेज हो गई बोलो, है। एक लाइन उसमें गाना है कि सुनिए ना, चौबे जी गए थे छब्बे बनने और अनफॉर्चुनेटली दुबे जी बन के रह गए। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा मिला न विशाल, ऐसा है न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा है कहाँ, बता दीजिए मान्यवर, 4-5 दिन में तो बता ही चल जाएगा। बता रहे अरे हम राजनीतिक सामाजिक जीवन में हम कभी सत्ता में होंगे, हम कभी विपक्ष में होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। हमें जनता की सेवा करनी है, चाहे सत्ता में रह के करें, कब आ रहे ये बताइए। लेकिन क्या अपनी शुचिता को समाप्त कर दें, क्या अपने संस्कारों को समाप्त कर दें? जिस प्रकार, अरे कमाल है इनके लिए ये अधिकार हमारे इनके लिए गाना है सैयारा फिल्म का, सैयारे तू तो बदला नहीं है, मौसम रूठा हुआ है। यानी इन्हें पता है कि बीजेपी बदली नहीं है, लेकिन मौसम रूठा हुआ है। ये नई फिल्म आई है, इट इज अ रेज इन यंगस्टर्स, पीपल आर गोइंग एंड वॉचिंग इट। लेकिन इनके लिए वही गाना है कि सैयारे तू तो बदला नहीं है, लेकिन मौसम जरूर रूठा हुआ है। बीजेपी बदली नहीं है, लेकिन मौसम महाराष्ट्र मुंबई का रूठा हुआ है। नहीं, तो उसको मैं मना रहे हैं। बीजेपी भी बदली है, बीजेपी बदली है, बदल रही है बड़ी तेजी से। लेकिन सारी तिलांजलि कांग्रेस ही क्यों दे? रागनी नायक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। रागनी नायक महाराष्ट्र कांग्रेस छोड़ दे, दिल्ली कांग्रेस छोड़ दे, दीदी कहती हैं बंगाल कांग्रेस छोड़ दे, और तो और आम आदमी पार्टी उम्मीद करती है पंजाब भी कांग्रेस छोड़ दे, गुजरात भी कांग्रेस छोड़ दे। तो कांग्रेस क्या करे? चुनाव ना लड़े? अभी सुनिए ना, वफाई और बेवफाई पर बड़ी शेरो शायरी चल रही थी। मैंने तो सैयारा फिल्म का गाना भी गाया, बड़ा रेज है, बताया। तो मैं भी ये कह दूं कि वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं जी, मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं, ये तो सब देख रहे हैं। तो हो सकता है, देखिए कांग्रेस से थोड़ी नाराजगी हो सकता है। और देखिए लोकतंत्र में कि आप ही की वजह से सारा खराब हुआ है। आप सुनिए तो सही, नाराजगी हो सकती है, और जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता उसी पर जिससे कुछ नाता है। जो हमसे क्रोधित है वो भी भाजपा को क्यों आज भला बुरा कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी और भाजपा ने ठगा नहीं। तो अगर हमसे थोड़ी बहुत भी नाराजगी है, तो आप ये उम्मीद ना लगाकर बैठिएगा कि मन मिलाप जो मोदी जी चाह रहे हैं वो भाजपा या मोदी जी से हो जाएगा। 3 छोटी बात जल्दी से बोलती हूं। आम आदमी पार्टी का तो बीजेपी के साथ मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरे वाले हैं ना, दुबे जी, जिनके लिए मौसम बदला हुआ है, उनके लिए कुछ भी हो सकता है। वो पहले ओरिजिनली वही साथ थे। दुबे जी भी हमारे हैं, अरे, और दुबे जी की पार्टी भी हमारी है जी। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यह महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है। ओम बिरला से अमित शाह की मुलाकात है। आज सुबह प्रधानमंत्री से भी मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। ये बड़ी डेवलपमेंट है, कुछ बड़ा होने जा रहा है कि संसद सत्र के अंदर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में। मैं सोमनाथ भारती आपका रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, कांग्रेस पे हम बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस से दूर जाना आपके लिए नुकसानदायक होगा? क्योंकि पंजाब में आपको कांग्रेस से लड़ना है, लेकिन देश में तो आपकी हैसियत नहीं है। देखिए अमित जी, हमने तो साफ साफ ये बात कही। आप तो बी टीम कहते हैं बीजेपी की कांग्रेस और भाजपा की ये बता तो दें, एक बार बोलने दीजिए मुझे माननीय अमित जी। कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो दोस्ती हमें दिखी दिल्ली में बीजेपी के साथ, और कैसे गलवियां मिलकर के इन लोगों ने, दोनों ने आम आदमी पार्टी को हराया। और एक बात बता दूं,
महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने गड़बड़ की वोटर्स लिस्ट में, उसकी निंदा करता है आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस तो कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी की बीजेपी ने दिल्ली में, उसकी निंदा नहीं करती है। तो कांग्रेस जो सिलेक्टिव है, इस चक्कर में इंडिया अलायंस का भट्टा बैठेगा। ओके, कांग्रेस के चक्कर में भट्टा बैठेगा। ओके, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता तो कह चुके हैं कि आपके चक्कर में दिल्ली के अंदर हारे हैं, लोकसभा के अंदर नहीं। तो जयप्रकाश अग्रवाल तो जीत गए थे। ओके, जवाब रागिनी नायक जवाब। देखिए, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी लड़ना चाहती थी। केजरीवाल जी जैसे ही जेल से बाहर आए, पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वी विल फाइट दिल्ली एट आवर ओन स्ट्रेंथ। ये कांग्रेस ने तो नहीं कहा था। बहरहाल अब जो बीत गई, अब वो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। सोमनाथ जी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट सोमनाथ जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल शांति से सुनी। करेगी आम आदमी पार्टी को। सोमनाथ, अच्छा ठीक है, अब सोमनाथ जी ने कह दिया। मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में भी अमित जी कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे ईमानदारी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में उतरे, लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता हमारे प्रचार में नहीं उतरा और पीछे से इन्होंने हमें धोखा दिया। ओके, धोखा दिया कांग्रेस ने। ओके, कांग्रेस धोखेबाज है, धोखा दिया। आपने लोकसभा में धोखा दिया, इसीलिए हार हुई है। अच्छा देखिए, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ इस विषय में कि कांग्रेस वो धागा है जो तमाम क्षेत्रीय दल रूपी मोतियों को एक सूत्र में पिरोती है। कुछ मोती साथ रहना चाहते हैं, कुछ बिखर के अलग जाना चाहते हैं। ये तो स्वभाव है राजनीति का, ये बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सुधांशु जी ने दो बात कही बहुत महत्वपूर्ण। जी, समय आज का समाप्त हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, तो ये शिवसेना नाम के मोती को आप चुकना चाहते हैं, नहीं चुकना चाहते? सुधांशु त्रिवेदी 10 सेकंड। ये शिवसेना नाम के मोती को आप लोग चुकना चाहते हैं? फडणवीस जी क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, आनंद दुबे जी ने बहुत साफ कर दिया कि उद्धव ठाकरे जी को प्रोजेक्ट न करना हार का कारण था। यानी राहुल गांधी जी जो आप इस समय बात कर रहे हैं वो सब अनछंट बात है। और सोमनाथ भारती जी ने जो बोला, मैं सिर्फ ऑन द लाइटर नोट चलते चलते ये कहना चाहूंगा अमित जी कि जब आम आदमी पार्टी छोड़ के गई इंडी गठबंधन को, तो मुझे जानते क्या याद आया? जैसे पुराने जमाने में हम लोग बच्चे थे तो सस्ते अखबार को बेचने वाले लोग कहते थे, आज की सनसनीखेज खबर, सर्कस से भालू भाग निकला। मुझे अचानक सुनते सुनते वो बचपन की चीज स्मरण हो आई, आम आदमी पार्टी का इंडी गठबंधन छोड़ने की बात। ओके, क्या आपको लगता है कि वोटर की गड़बड़ थी या फिर कांग्रेस में ही गड़बड़ थी? आनंद दुबे 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। एक मामले को कूल करते हुए कहता हूं 10 सेकंड में, बीजेपी के लिए एक शेर है, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर न सके। और कांग्रेस के लिए है कि तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें क्या कहना। तो इसको कोई लाइटर मोड पर सयारा फिल्म का गाना गाइए कि सयारा मैं तो मजबूर नहीं हूं, लेकिन मौसम का ये गुस्ताखी है जो उसका गाना है ये।